Now let's see what kind of questions can be asked to us based on corresponding angles, interior angles and alternate interior angles. तो शुरू करते हैं हम हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1. इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, in the adjoining figure each angle is shown by a letter. Find fill in the boxes with the help of a figure. ठीक है, अब हमें कुछ blanks given है boxes के अंदर and we need to fill in those boxes with the help of the figure, जो कुछ इस तरीके की है. This is P Q R S and this is W X Y and this is Z. ये फिगर हमें गिवन है. वी नीड टू फिल इन अ फ्यू बॉक्सेस. लेट्स सी कौन से ब्लैंक्स गिवन है हमें. पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल एस एंड फर्स्ट इज एंगल P एंड डैश, एंगल Q एंड डैश, एंगल R and dash, angle S and dash. ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जो ट्रांसवर्सल के भी सेम साइड पे होने चाहिए और दोनों डिस्टिंक्ट लाइंस के भी सेम साइड पे, या तो ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे. लेट्स सी P, एंगल P कहां पर है? लेफ्ट हैंड साइड में. सो अब और उसकी लाइन के ऊपर की तरफ. सो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से है? P, S और W और Z. लेकिन दोनों लाइंस के ऊपर की तरफ, तो P और W वो ये दोनों अपर पार्ट में. सो P एंड एंगल W. अब Q की अगर बात करें, सो दोनों राइट हैंड साइड में है. सो Q R X और Y. बट दोनों लाइंस का हम देखते हैं, यहां इस लाइन के ऊपर की तरफ है एंगल Q, तो दूसरी लाइन के ऊपर की तरफ कौन सा है? एंगल X. सो एंगल Q के साथ होगा एंगल X. ओके, एंगल R. सो एंगल R नीचे की तरफ है, उसके जस्ट बिलो यहां पे कौन सा है? ये है एंगल Y होगा उसका करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल Y. और एंगल S यहां पर है. सो मतलब ट्रांसवर्सल की लेफ्ट तरफ और लाइन के नीचे की तरफ, ट्रांसवर्सल की लेफ्ट तरफ, लाइन के नीचे की तरफ, मतलब एंगल Z. दैट्स इट. सो दीज आर द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन दिस फिगर. अगला हमें एक सवाल इसी के अंदर पूछा गया है कि हमें इंटीरियर एंगल्स बताने हैं. ओके, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. ओके, पहला है एंगल S एंड डैश और दूसरा है एंगल W एंड डैश. अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम कैसे पता करते हैं? और ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड्स होनी चाहिए और जो दो डिस्टिंक्ट लाइंस है उसकी भी अपोजिट साइड, मतलब एक का ऊपर नीचे है तो दूसरे का ऊपर होना चाहिए. ठीक है. सो अब यहां पे एंगल S है तो ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड यहां पर कौन से होगा? X और Y. लेकिन यहां नीचे की तरफ है तो यहां ऊपर की तरफ मतलब कि X. तो एंगल S किसके साथ है? एंगल X. दूसरी चीज हम देख सकते हैं, जो लाइन Z बना रही हो. सो दिस इज आर Z. सो ये हो जाएगा एंगल S और एंगल X. ठीक है. दूसरा कौन सा है? एंगल W. सो ये है एंगल W. सो एंगल W और ये कौन सा रहेगा? ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड्स, मतलब यहां W है तो यहां है R और दोनों डिस्टिंक्ट लाइंस के भी अपोजिट साइड, यहां पे ऊपर है तो दूसरे में नीचे, तो ये हो जाएगा एंगल W एंड एंगल R. So these are the opposite sides of these are the alternate interior angles in the given figure. चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ and let's see what other kinds of questions can be asked based on these. Question number 2. ठीक है, तो पहला है observe the angles in the following figure, write the following pair of angles. Okay. अब कुछ इस तरीके का फिगर हमें गिवन है. This is A, this is B, this is C, this is D and E, F, G and H. ये फिगर हमें गिवन है. हमें पता करना है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. सबसे पहले अब
इसके अंदर अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखें तो पहली चीज इसमें सिर्फ हम इंटीरियर एंगल्स को देखते हैं। इंटीरियर एंगल्स कौन से हुए? सी, ये एच, ई और बी, इनके अंदर हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर देखेंगे। ठीक है, अब यहां पर है एंगल सी, सो एंगल सी एंड दूसरा कौन सा होगा? एंगल सी है तो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड होना चाहिए, सो मतलब कि यहां पे ई। तो याद रखिएगा जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं ये सिर्फ इंटीरियर एंगल के पेयर के बीच में बनते हैं। ओके, सो यह है एंगल सी, तो दूसरा ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड कौन सा इंटीरियर एंगल है? एंगल ई, सो एंगल सी एंड एंगल ई। और ये है एंगल बी, सो एंगल बी एंड अब ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड कौन सा है? अब ये है यहां पे ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड मतलब कि एंगल एच एंड एंगल एच। सो दीज आर द टू इंटीरियर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ओके, अगला हमें देखना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, इसी फिगर के अंदर। दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। ओके, यहां पर है एंगल ए, सो एंगल ए और ट्रांसवर्सल की सॉरी दूसरी तरफ, ठीक है, दूसरी लाइन की सेम साइड कौन सा है? एंगल ई, सो एंगल ए एंड एंगल ई, यही होगा एंगल ए और एंगल ई। एंगल बी और ट्रांसवर्सल की सेम साइड कौन सा है? एंगल एफ, एंगल बी एंड एंगल एफ। एंगल सी अगर देखें तो एंगल सी यहां पर है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड पे है, सो सेम साइड, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे जो डिस्टिंक्ट, अच्छा ओके, दिस इज द ट्रांसवर्सल और अब ये है हमारी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइन। सो ट्रांसवर्सल की सेम साइड मतलब नीचे की तरफ और पेयर ऑफ लाइन जो डिस्टिंक्ट लाइन है उसकी सेम साइड, यहाँ पे लेफ्ट राइट में है तो यहाँ पे भी राइट में कौन सा हुआ? एंगल जी, सो एंड एंगल जी। और कौन सा बच गया? एंगल डी एंड एंगल एच, एंगल डी एंड एंगल एच। तो ये हुए हमारे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगला हमसे पूछा गया है इंटीरियर एंगल्स कौन से। अब इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड होते हैं और दोनों लाइंस के बीच में होते हैं। ओके, थर्ड है इंटीरियर एंगल्स। अब ट्रांसवर्सल की सेम साइड मतलब सिर्फ ऊपर वालों को देखो और दोनों लाइंस के बीच में मतलब कि एंगल बी और एंगल ई, सो एंगल बी एंड एंगल ई। और दूसरा अब नीचे वाली साइड देखते हैं ट्रांसवर्सल की और दोनों लाइंस के बीच में कौन से बन रहा है? एंगल सी एंड एंगल एच, एंगल सी एंड एंगल एच। सो दीज आर द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स दैट वी हैव गॉट फ्रॉम दिस गिवन फिगर।